साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स 2021 का नया वीडियो। 11 से 15 जनवरी 2021 को प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। हाल ही कहाँ देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी गई? इसके ऑप्शंस है कोप्पल, आगरा, लुधियाना या जयपुर। इसका सही जवाब है कोप्पल। साथियों, कर्नाटक के कोप्पल जिले के बहानापुर गांव में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैले क्लस्टर की आधारशिला रखी। इसे देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो किए जाने वाले राष्ट्राध्यक्षों में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। इसका सही जवाब है प्रथम। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्विटर पर 64.7 मिलियन यानी 6 करोड़ 47 लाख फॉलोअर्स हैं और वे अब प्रथम स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फेलोशिप के तहत सांसदों के साथ 10 से 11 महीने तक कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है। इसमें आवेदक की अधिकतम उम्र कितनी रखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। इसका सही जवाब है 25 वर्ष। साथियों, एकेडमिक कार्यों और रिसर्च में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए सरकार की ओर से यह फेलोशिप सत्र 2021 से 22 के लिए है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्मेटिक्स नेक्स्ट जेन STEM मून टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज को जीतने वाले आयरन जैन कहाँ के हैं? इसके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, गुरुग्राम, आगरा या कोटा। इसका सही जवाब है गुरुग्राम। साथियों, आयरन जैन की टीम यूनिटी में अनिका पटेल, एंडी वांग, फ्लैकलिन हो, जेनिफर जियोंग, जस्टिन जी और वेदिका कोठारी शामिल थे। इन्होंने चांद के लिए नेविगेशन एप्लीकेशन का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य ने देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को व्यक्तिगत पहचान पत्र देने की शुरुआत की है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। साथियों, भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ट्रांसजेंडर को अलग से ID कार्ड उपलब्ध करवाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही भारत सरकार ने किस संस्था की ओर से जारी दुनिया के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाने का विरोध जताया है? इसके ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, WHO, सुरक्षा परिषद, ओपेक। इसका सही जवाब है WHO। साथियों, WHO ने कोरोना वायरस के आंकड़ों को पेश करने के लिए जारी दुनिया के नक्शों में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को बाहर से अलग दिखाया है, जिसका भारत सरकार और भारतीयों ने कड़ी आलोचना की। अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रही उड़ान संख्या AI-176 से जुड़ा कौन सा तथ्य सही है? इसके ऑप्शंस हैं एयर इंडिया की इस उड़ान में सभी पायलट महिला थी। बोइंग 777-200 LR के इस विमान ने नॉर्थ पोल से होते हुए 14,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय की। उड़ान अमेरिका सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक रही। उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। साथियों, इस यात्रा से एयर इंडिया की महिला पायलटों ने इतिहास रच दिया। पहली बार इतनी लंबी दूरी की यात्रा सिर्फ महिलाओं ने तय की। ये विमान सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर बेंगलुरु के कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला पायलटों ने उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ऊपर से भी
विमान चलाया। यह हवाई मार्ग बहुत कठिन माना जाता है। इतिहास बनाने वाली महिला पायलटों में कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पावगरी तन्मई, कैप्टन आकांक्षा सोनवेर और कैप्टन शिवानी शामिल थी। अगला प्रश्न है, हाल ही सदीर जापारोव किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसके ऑप्शंस हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इसका सही जवाब है ए, किर्गिस्तान। साथियों, सोवियत संघ के विघटन के बाद किर्गिस्तान अलग देश बना था। सन 2017 में जापारोव को एक क्षेत्रीय गवर्नर के अपहरण के मामले में दोषी करार देते हुए जेल की सजा भी हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य में 1600 टन लिथियम अयस्क का भंडार मिला है? इसके ऑप्शंस हैं कटिहार, मंडिया, बाड़मेर, कुर्नूल। इसका सही जवाब है ब, मंडिया। साथियों, कर्नाटक के मंडिया जिले के मार्लागाला अलापट्टना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। लिथियम बैटरी बनाने के काम आता है। यह बैटरी मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप और रिमोट जैसे उपकरणों में इस्तेमाल की जाती है। वर्ष 2019-20 में भारत में बाहर से लगभग 6,820 करोड़ रुपए कीमत की 45.03 करोड़ से ज़्यादा लिथियम बैटरी मंगाई गई। अगला प्रश्न है, हाल ही किस देश ने इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का रिकॉर्ड बनाते हुए सन 2025 तक पेट्रोल व डीजल कारों की बिक्री को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसके ऑप्शन है जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे। इसका सही जवाब है द, नॉर्वे। साथियों, नॉर्वे में सन 2020 में 54% से अधिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को आरक्षण देने से संबंधित सिफारिशों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस A.K. मिश्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ब, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर में शून्य कार्बन उत्सर्जन पर आधारित शहर बसाने की घोषणा की है। सड़क व कार रहित इस शहर को क्या नाम दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं द नेचर, द लाइन, द ब्रीथ, फ्रेश सिटी। इसका सही जवाब है ब, द लाइन। साथियों, लाल सागर के तट पर विकसित किए जा रहे इस शहर में कोई भी कार या सड़क नहीं होगी और इसमें लगभग 10 लाख लोग रहेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? इसके ऑप्शंस है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है द, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही किस वाहन निर्माता कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में कदम बढ़ाते हुए अपने लोगों में परिवर्तन किया है? इसके ऑप्शंस हैं टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, जनरल मोटर्स, मारुति सुजुकी। इसका सही जवाब है स, जनरल मोटर्स। साथियों, जनरल मोटर्स के नए लोगो में एम विद्युत प्लग के आकार का एक संकेत है। अगला प्रश्न है, हाल ही हेनले और पार्टनर्स की पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार जापान दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। भारत का स्थान कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं 83वां, 85वां, 87वां, 89वां। इसका सही जवाब है 87वां। साथियों, रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर है। भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस है। अगला प्रश्न है, हाल ही किसने क्यूबा को फिर से आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में डाला है? इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, अमेरिका, नाटो। इसका सही जवाब है अमेरिका। साथियों, इस सूची में नाम आने के बाद
क्यूबा पर नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही देश में खादी ग्रामोद्योग का गोबर से बना पेंट लॉन्च किया गया। इस एंटी वायरल पेंट का नाम क्या रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं देसी पेंट, प्राकृतिक पेंट, ग्रामोद्योग पेंट, एनिमल पेंट। इसका सही जवाब है ब, प्राकृतिक पेंट। एक सरकारी बयान के अनुसार इस पेंट ने सभी टेस्ट पैरामीटर्स को पास किया है। ये 4 घंटे से भी कम वक्त में सूख जाता है। साथ ही इसकी फिनिश भी सामान्य पेंट की तरह है। इस पेंट को घरों की भीतरी और बाहरी दीवारों पर पेंट किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही अमेरिका के किस शहर में इमरजेंसी लगाई है? इसके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ऑरलैंडो, शिकागो। इसका सही जवाब है ब, वॉशिंगटन। साथियों, इस दौरान नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2021 के प्रथम विजेता कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं अविनाम, मुदिता मिश्रा, अयति मिश्रा, प्रथम श्रीवास्तव। इसका सही जवाब है ब, मुदिता मिश्रा। साथियों, द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का समापन संसद के सेंट्रल हॉल में 12 जनवरी 2021 को हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की अयति मिश्रा और तीसरे स्थान पर सिक्किम के अविनाम रहे। इन तीनों को प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के सामने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं सेना दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हिंदी दिवस। इसका सही जवाब है ब, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2021 को मनाए गए 24वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं नव भारत, नव युवा भारत, युवा उत्सव नए भारत का, नए भारत युवाओं का, भारत की जान युवा। इसका सही जवाब है ब, युवा उत्सव नए भारत का। साथियों, 24वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन 12 जनवरी 2021 को संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ और 16 जनवरी 2021 को इसका समापन होगा। अगला प्रश्न है, कोरोना काल लंबे लॉकडाउन के पश्चात न्यू नॉर्मल में घरेलू क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता के मैच सबसे पहले शुरू हुए? इसके ऑप्शंस हैं रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। इसका सही जवाब है ब, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। साथियों, न्यू नॉर्मल में सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 के मैच शुरू हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने युवा सेना वायुसेना के लिए 83 तेजस विमान खरीद को मंजूरी दी। यह विमान किसने बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बोइंग, डायनोमेटिक टेक्नोलॉजी, टाटा एडवांस सिस्टम्स। इसका सही जवाब है ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। साथियों, 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना की पहली तेजस यूनिट का गठन किया गया। इसका नाम नंबर 84 स्क्वाड्रन IAF फ्लाइंग ड्रैगर्स रखा गया है। तेजस में एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट सहित एक साथ 9 तरह के हथियार लोड किए जा सकते हैं। यह 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसे तेजस नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, हारून ग्लोबल की 2020 की दुनिया की टॉप 500 कंपनियों की सूची में भारत 10वें स्थान पर है।
भारत की कुल कितनी कंपनियां इस सूची में शामिल हैं? इसके ऑप्शंस हैं 5, 8, 11 या 15। इसका सही जवाब है 11। साथियों, इस सूची में भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्री है। सूची में सर्वाधिक 242 कंपनियां अमेरिका की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य सरकार की संस्कृति विभाग की ओर से 2019 के लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन और 2020 के लिए डॉक्टर शिवोम अंबर को राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। साथियों, यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012 में शुरू किया गया। कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के बड़नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी इकाई टेस्ला इंडिया का पंजीकरण किस शहर में करवाया है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। साथियों, दुनिया की प्रमुख कार निर्माता कंपनियों में शामिल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन चित्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस महान वैज्ञानिक ने अपना दोस्त कहा था? इसके ऑप्शंस हैं स्टीफन हॉकिंग, फ्रेड हॉयल, लिनस पाउलिंग, सत्येंद्र नाथ बसु। इसका सही जवाब है स्टीफन हॉकिंग। साथियों, प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ शशि कुमार मधुसूदन चित्रे को सन 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 31 जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। पहले यह कार्यक्रम किस तारीख को शुरू होना था? इसके ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 21 जनवरी। इसका सही जवाब है 17 जनवरी। 17 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के कारण यह कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना ने भारत की 9 mm की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल तैयार की है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं मुक्ता, अमोघ, अस्मी, फायर। इसका सही जवाब है अस्मी। साथियों, पिस्तौल का नाम अस्मी रखा गया है, जिसका अर्थ गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम है। यह हथियार 4 महीने के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। सेना के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल और DRDO के पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने हथियार का डिज़ाइन तैयार किया है। सशस्त्र बलों के विभिन्न अभियानों में व्यक्तिगत हथियार के तौर पर और साथ ही उग्रवाद तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में भी यह पिस्तौल दमदार साबित होगी। इसकी रेंज 100 मीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत द्वारा विकसित किस पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं इनोवेशन पोर्टल, ज्ञान पोर्टल, कौशल पोर्टल, आधुनिक पोर्टल। इसका सही जवाब है इनोवेशन पोर्टल। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 का अनुपालन नहीं करने पर केंद्रीय बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं PNB, HDFC बैंक, डच बैंक,
CNBC बैंक। इसका सही जवाब है डच बैंक। साथियों, 31 मार्च 2019 को डच बैंक की वित्तीय स्थिति और जोखिम आकलन रिपोर्ट की सांविधिक जांच परख से यह बात सामने आई है कि रिजर्व बैंक की जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 का अनुपालन नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही किस देश की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने मात्र 36 गेंदों में T20 का सबसे तेज शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। साथियों, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन ने महज 38 गेंदों में 9 छक्के और 9 चौकों की मदद से नाबाद 108 रन बनाए। 36 गेंदों में उन्होंने शतक पूरा किया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। साथियों, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से हिसार के बीच देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की। इस उड़ान के कैप्टन वरुण सुहाग और उनकर सहयोगी कैप्टन पूनम गौर ने उड़ाया। साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।